होस्ट और दोस्त प्राची खंडेलवाल। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत बजा रही हैं आज का चुनावी डमरू। वो कह रही है कि उनका घोर अपमान हुआ है, उन पर कांग्रेस नेताओं ने घटिया टिप्पणी की है। अपमान कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने किया जब उन्होंने कंगना पर सी ग्रेड वाला फिल्मी डायलॉग दे मारा। इस डायलॉग में कंगना की एक बोल्ड पिक्चर थी और दो शब्द थे, मंडी और रेट। उन्हें जोड़कर सुप्रिया श्रीनेत शायद ये कहना चाह रही थी कि बीजेपी ने कंगना को मंडी लोकसभा सीट से यूं ही टिकट नहीं दिया है। सवाल सुप्रिया श्रीनेत से पूछे गए तो जवाब सीधा सोनिया गांधी से मांगे गए। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी जी माता स्वरूपा हैं, एक पुत्री की माता हैं, और इतनी ज्यादा अभद्र टिप्पणी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करा है। मुझे लगता है उनकी आत्मा भी उनको कचोटती तो होगी ही। सोनिया जी की आत्मा कचोट रही है या नहीं, ये तो सिर्फ सोनिया जी ही जानती है। मगर जिस तरह से बीजेपी के बी टीम के नेतागण कंगना के बचाव में कूदे हैं, उससे ये तो साफ हो जाता है कि पार्टी की आत्मा भीतर तक कचोट चुकी है। सिर्फ कंगना रनावत के ऊपर बोलना मतलब सिर्फ कंगना रनावत को टारगेट करना नहीं, इस देश की हर एक महिला जो अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है उसके ऊपर इस तरीके का विषय रखना मुझे लगता है बहुत ही शर्मदायक है। ऐसे पक्ष के सभी लीडर जहां पर तीन तीन महिलाएं एक पक्ष को रिप्रेजेंट करती हैं, सम्मान किसे कहते हैं? अगर इनको सीखना है तो आदरणीय इस देश के प्राइम मिनिस्टर जी, उनके पास जाके सीखना चाहिए। तो भाई और बहनों, कंगना और मंडी से जुड़ी खबर में अब एंट्री हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अमरावती महाराष्ट्र से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने साफ कह दिया है कि औरत को सम्मान देना किसे कहते हैं, ये पीएम मोदी से सीखो। ये वही नवनीत राणा है ना जो ये मान बैठे हैं कि अमरावती से इस बार बीजेपी उन्हें टिकट दे रही है, जबकि बीजेपी के अलायंस पार्टनर शिवसेना शिंदे गुट उनके खिलाफ है। बहरहाल मंडी के भाव की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एक महिला पर अभद्र टिप्पणी थी, वो भी फिल्मी एक्ट्रेस और वो भी बीजेपी उम्मीदवार। ऐसे में तो महिला आयोग बिना शिकायत के ही उतर पड़ा मैदान में। बहुत ही अभद्र शब्द थे कांग्रेस के नेता के, और जैसे ही मैंने ट्विटर पे ये पढ़ा, हमने इस पे सुओ मोटो लिया है और इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि इनके अगेंस्ट कंप्लेन स्टेप्स लिए जाएं। वैसे तो दोस्तों, चुनावी डमरू गवाह है, अक्सर ही चुनाव के दौरान नेता भड़काऊ भाषण देते हैं। चुनाव आयोग में शिकायतें की जाती हैं और आयोग चेतावनी देकर नेताओं को छोड़ देता है। विपक्ष कहता है कि आयोग सत्ता पक्ष से डरता है, बड़े नेताओं से पंगा नहीं लेता। लेकिन कांग्रेस के ये नेताजी काफी निर्भीक टाइप है, किसी से भी डरे बिना बयानों से ही धमाका करते रहते हैं। उदित राज पूछ रहे हैं कि महिला आयोग कौन महिला आयोग? लोग तो एनसीडब्ल्यू अब भूल भी गए हैं, लेकिन ऐसे ही मौके पर जब बीजेपी को फायदा देना होता तो एनसीडब्ल्यू कूद पड़ती है। यानी उदित राज की नजर में तो महिला आयोग वो भूला बिसरा डिपार्टमेंट है जो दिन भर खटपट करते हुए वक्त काटता है और फिर बीजेपी को बचाने कूद जाता है। लेकिन भाई ये बताइए कि कंगना के केस में बीजेपी कहां और कैसे फंस रही थी जो महिला आयोग उसे बचाने कूद पड़ा? सवाल तो खुद कंगना से भी पूछे गए, लेकिन वो तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने जा रही थी, बिना उनसे मिले कैसे जवाब दे देती भला? लेकिन हाँ, कंगना ने एक फिल्मी डायलॉग जरूर मारा। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को लेकर। जाहिर है कंगना रनौत काफी दबाव में है। मीडिया के इतने सारे माइक और रास्ता रोक कर खड़े पत्रकारों को ही नहीं, उन्हें सुप्रिया श्रीनेत टाइप कैरेक्टर पर अटैक और भी झेलने पड़ेंगे। और पॉलिटिक्स की दुनिया में कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता मेरे दोस्त।
डायलॉग लिखे हुए नहीं मिलते, ऑन द स्पॉट सोचने और मारने पड़ते हैं। तभी तो कहा जाता है कि अभिनेता अच्छे नेता बने या ना बने, लेकिन नेता से अच्छा अभिनेता कोई भी नहीं हो सकता। ओहो, ये मैं क्या कह गई? डांट देंगी बीजेपी नेता शाइना एनसी। प्लीज स्टॉप स्टीरियोटाइपिंग विमेन। वैसे शाइना एनसी ने सही ही कहा, औरतों को लेकर स्टीरियोटाइप करने से बचना होगा। कंगना रनौत ने भी पास्ट में कई विवादित बयान दिए हैं, लोगों को बुरा भला कहा है, लेकिन उन पर की गई टिप्पणी की आलोचना जरूर होनी चाहिए। महिला को देवी की तरह पूजने वाले इस देश में देवी का अपमान मंजूर नहीं। जल्द ही फिर मिलती हूँ और चुनावी डमरू बजाती हूँ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और मुझे जरूर लिखिए कि कंगना रनौत पर कांग्रेस नेता के बयान को आप कैसे देखते हैं। न्यूज कनेक्ट को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ, सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।